और अब बात कैबिनेट के बड़े फैसले की। देश में बुनियादी ढांचे के विकास और निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष यानी NIIF के नए और आगामी फंडों के लिए 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी है। इसके साथ ही NIIF में भारत सरकार की कुल निवेश प्रतिबद्धता बढ़कर 60,000 करोड़ रुपए हो गई है। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष भारत सरकार समर्थित एक ऐसा निवेश मंच है जो देश में सड़क, रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डे, बिजली, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी विकास जैसी बड़ी परियोजनाओं में घरेलू और विदेशी निवेश आकर्षित करता है। सरकार की हिस्सेदारी 49% है, जबकि बाकी पूंजी देश विदेश के बड़े संस्थागत निवेशकों से जुटाई जाती है। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष ने अब तक आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, टेमासेक, ऑस्ट्रेलियन सुपर, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC समूह और ICICI बैंक जैसे प्रमुख निवेशकों का भरोसा हासिल किया है। इससे भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में वैश्विक निवेशकों का विश्वास भी मजबूत हुआ है। सरकार के मुताबिक नए निवेश का उपयोग राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना और नई निवेश योजनाओं के लिए किया जाएगा। इसके तहत परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी विकास और ई-मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में बड़े निवेश की योजना है। सरकार का मानना है कि इस अतिरिक्त निवेश से निजी पूंजी को और बढ़ावा मिलेगा, आधुनिक बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास होगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और देश की आर्थिक विकास यात्रा को नई गति मिलेगी। यह पहल गतिशक्ति, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और विकसित भारत 2047 जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों को भी मजबूती प्रदान करेगी।